राष्ट्रहित इंडिया न्यूज चैनल समस्त देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े, हमें प्रोत्साहित करें। आपको अपडेट रखने के लिए पेश है आज की मुख्य खबरें। मैं हूं साद सिद्दीकी। पिछले चुनाव आर्टिकल 370 पर मची रार के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र में आर्टिकल 370 का वजूद सामने आ गया है। बता दें कि पीएम मोदी ने अपनी जनसभा में एक बार फिर आर्टिकल 370 के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। इस मुद्दे पर उन्होंने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने संविधान को लेकर भी कश्मीर का उदाहरण देते हुए दोनों ही मामले में गठबंधन को निशाने पर लिया है। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के संविधान के साथ सबसे पहला विश्वासघात कश्मीर में किया था। पूरे देश ने बाबा साहब के संविधान को स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आर्टिकल 370 के जरिए कश्मीर में अलग विधान चलाया। कश्मीर में हमारे तिरंगे की जगह अलग झंडा चलाया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के दलितों को उनके कोई अधिकार नहीं दिए। कश्मीर इतने दशकों तक आतंक। उधर झारखंड के बाघमारा में अपनी चुनावी सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी भाजपा पर जमकर हमला जारी रखा है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी जातिगत जनगणना को नहीं रोक सकते। साथ ही वे दावा करते हैं कि हम इसी संसद में जातिगत जनगणना को पास करके दिखाएंगे और आरक्षण में 50% की दीवार को भी तोड़ देंगे। राहुल कहते हैं, हम आदिवासियों को 28%, दलितों को 12% और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देंगे। और मैंने साफ कह दिया, पार्लियामेंट हाउस में मोदी जी के सामने कह दिया, मोदी जी आप जाति जनगणना को रोकने की कोशिश कर रहे हो। मैं और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन देश को वायदा देते हैं, पार्लियामेंट में लोकसभा में वायदा देते हैं कि हम जाति जनगणना इसी लोकसभा में पास करवा के दिखाएंगे। और ये जो 50% की दीवार बना रखी है, रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के इसको हम परे कर देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से ज्यादा कर देंगे। झारखंड में तो हमने कह दिया है, झारखंड में हमने कह दिया है आदिवासियों को 26% से 28% रिजर्वेशन हम बढ़ा के दे देंगे। दलितों को 10% से हम 12% कर देंगे और पिछड़े वर्ग को 14% से हम 27% रिजर्वेशन दिलवा देंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी गर्मी चरम पर है। बुधनी और विजयपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव प्रचार के अंतिम दौर में पहुंच गया है। पार्टी उम्मीदवार रमाकांत भार्गव के समर्थन में बुधनी आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस पर जमकर बरस रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की तुलना कंस से कर दी है। यही नहीं, इस दौरान सीएम ने कांग्रेस को जमकर धोया। बुधनी पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा की सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, हम विकास की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ लोग विनाश करते हैं। साथ ही वे कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों की मोटी चमड़ी है, जिन्होंने कुछ नहीं किया फिर भी वोट मांगने की हिम्मत कर रहे हैं। सीएम ने यहां तक कहा कि 50 साल पहले यदि कांग्रेस ने विकास किया होता तो हमारे दादाजी पिताजी इन्हें दुआ दे रहे होते। ये और परीक्षा की घड़ी है। तुम तो राम जी की जय जयकार भी नहीं करते हो, वहां जाते भी नहीं हो, आज भी नक्सिर नमन नहीं करते हो। अभी तो जमुना जी वाला कृष्ण कन्हैया बाकी है। बाकी है कि नहीं बाकी है? हमारी वो सारी घटनाएं
मित्रों याद रखना, ये कंस का जमाने वाले, वो कंस को हमने नहीं देखा होगा, लेकिन कंस के जमाने वाले कांग्रेस वालों को याद रखना, ये कंस और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। ये एक ही लाइन के लोग हैं, एक ही भावना के लोग, जो अपने सदैव अच्छी बातों का विरोध करते, हमारी सनातन संस्कृति का विरोध करते। ये वो सारे काम करते जिससे देश में टूट पैदा हो, जिसमें फूट पैदा हो, आपस में लड़ाते रहेंगे। मुझे इस बात का गर्व है, कांग्रेस के 55 साल में कोई साल ऐसा नहीं जाता था जब दंगे नहीं होते थे हिंदू मुस्लिमों के, और अपनी सरकार में कभी दंगे होते ही नहीं, क्योंकि हमारी सरकार है, सबको लेके चलने वाली सरकार है। वो पागल का 3 महीने 13 में पिद्दी-सा देश पाकिस्तान जब देखो जब आंख दिखाता था, जब देखो जब आंख दिखाता था, अब करके देखे घर में घुस के मार के बताते ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये भाजपा का वर्तमान का शासन तंत्र है। मध्य प्रदेश में किसान समस्या को लेकर तकरार अब भी जारी है। एक तरफ जब भाजपा खाद की स्थिति को बेहतर बता रही है, तब नेता विपक्ष ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर भाजपा पर हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक प्रेस मीट में भाजपा पर आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा जो किसानों के मुद्दे पर भाषण दिए जा रहे हैं वे पूरी तरह झूठ हैं। वे कहते हैं कि किसानों के साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर वे दुखी हैं। बीजेपी के अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी ने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है, बुधनी से वीडियो लाकर पब्लिक को गवर्नमेंट ने लिखे है। मुझे दुख होता है इस बात का कि किसानों को जो सहूलियत और सहायता इस रबी और खरीफ की फसल में सरकार को खाद के रूप में करनी थी, वो कर नहीं पाई। दूसरी तरफ नेता विपक्ष उमंग सिंघार ने भी सोशल पोस्ट पर डीएपी के मुद्दे को लेकर लिखा है कि मध्य प्रदेश में हर नागरिक किसी न किसी वजह से सरकारी व्यवस्थाओं से नाराज है। डीएपी के बाद अब किसान यूरिया के लिए सोसाइटियों के बाहर रात्रि जागरण करने के लिए मजबूर है। रबी की बुवनी शुरू हो गई है और सरकार चिर निद्रा में है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर सहित पूरे प्रदेश के हालात ऐसे भी हैं। जब कृषि मंत्री अपने इलाके में किसानों को खाद मुहैया नहीं करवा पा रहे तो बाकी जिलों की हालत समझी जा सकती है। मध्य प्रदेश के नेता विपक्ष उमंग सिंघार के एक बयान के बाद अब इस पर राजनीति गर्मा रही है। बता दें कि ग्वालियर में उमंग सिंघार ने जो बयान दिया था उसके बाद इस पर अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। बता दें उमंग सिंघार ने एक मौके पर कहा था कि इस साल 2020 में सत्ता परिवर्तन के दौरान उन्हें भी बीजेपी की तरफ से बड़ा ऑफर मिला था। उमंग सिंघार के बयान को लेकर हालांकि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी पलटवार किया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उमंग सिंघार सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं। सिंघार ने पहले दिग्विजय सिंह पर भी वसूली और उगाही के आरोप लगाए थे। अगर सिंघार को बीजेपी से किसी ने भी ऑफर दिया था उसका नाम उजागर करना चाहिए। 50 करोड़ रुपए ले लो, आप कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओ, मैं नहीं बिका। तो ये मैं समझता हूं कि जनता जो आपको चुनाव जिताती है उसके प्रति आपकी जवाबदारी होती है, उसके प्रति आपकी ईमानदारी होती है। तो अब जो बिक जाते हैं वो कैसे बाहर हो गए, कई लोग आपको पता, कई मंत्री हार गए, कई विधायक हार गए चंबल के अंदर। तो ये जनता है, जनता से बड़ा कोई नहीं है जो निर्णय करने में निर्णायक होता है। शहर में अब सार्वजनिक स्थानों पर किए जाने वाले कार्यक्रमों की सूचना स्थानीय पुलिस को देना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में पुलिस प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। यह आदेश पुलिस आयुक्त हरि नारायणचारी मिश्रा ने जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति आयोजित किसी भी कार्यक्रम में गड़बड़ी होने पर पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। ऐसे आयोजकों पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। चुनावी माहौल में सियासी घमासान भी जारी है। इससे पहले भी मामले पर कांग्रेस ने सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए थे। अब इससे आगे जाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर किशोर कन्याल के खिलाफ चुनाव आयोग को लिखित शिकायत की है। नियुक्ति के समय पर सवाल उठाते हुए सिंघार ने लिखा, यह आश्चर्यजनक है कि लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार कर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। गुजरात के अमरेली से अनूठी तस्वीर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में व्यक्ति द्वारा खरीदी गई एक साधारण कार ने उसका जीवन ही बदल दिया। उसका मानना है कि इस कार को लेते ही उसकी दशा ऐसी बदली कि उसने काफ़ी तरक्की कर ली। यहाँ तक कि उसने एक लग्जरी कार भी खरीद ली। इसके बाद अपनी पुरानी कार को उसने एक संत की तरह समाधि दिलाई। यही नहीं, इस मौके पर 1500 लोगों के लिए खाने का इंतजाम तो किया ही गया था, साथ ही तमाम साधु संतों का जमावड़ा भी यहाँ देखा गया जिन्हें यहाँ आमंत्रित किया गया था।